हेलो नमस्कार साथियों। मैं सोहन स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा। आईए की कट ऑफ के बारे में कल अपन ने एक वीडियो बनाया था जिसमें रैंक मैंने आपको बताई थी। तो आज आपको स्पष्ट रूप से मैं रैंक बता देता हूं कि कहां तक आपकी रैंक आ रही है, तो आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं अननोन टीएसपी एरिया की, जिसमें मेरिट लिस्ट की अपन बात करते हैं। पहली अपन कैटेगरी ले रहे हैं जनरल की। दोस्तों, इसकी जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो आपके तीन कैटेगरी के अंदर जनरल को डिवाइड किया है, यानी प्रत्येक श्रेणी को डिवाइड किया गया है, मेल, फीमेल और अदर, जिसमें विधवा है, डिवोर्स है या लवर विजन वाले सारे के सारे उसी के अंदर है। हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो भी है वो सारे के सारे इसी के अंदर है आपके। तो पहले मैं बात कर लेता हूं जनरल के अंदर जो मेल है वो फर्स्ट रैंक वाला जो बंदा है वो क्या है, ऑल राजस्थान या मैं बात करूं ऑल इंडिया टॉपर है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की अपन यदि बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, टॉपर इन जनरल, जनरल के अंदर पहला ही कैंडिडेट जो फर्स्ट रैंक पे जो कैंडिडेट है वो क्या है, आपके टॉप इंडिया को या टॉप राजस्थान को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और दोस्तों, डीवी के लिए दोस्तों फाइनल सिलेक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। डीवी में हो सकता है आपका सभी का हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1038 तक जिन मेल पुरुष जो जनरल के अंदर है और वो 1038वीं रैंक तक यदि उनका नंबर आ रहा है, 1038 के बाद वालों को क्या करना चाहिए उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो 1038 तक के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं और जनरल के मेल हैं वो सारे के सारे ध्यान रखना आइए बनने वाले हैं, यानी सूचना सहायक के पद पर नियुक्त होने वाले हैं। साथियों, ये बात थी केवल और केवल मेल कैंडिडेट की। जनरल के अंदर दोस्तों पद आपको बताए थे मैंने, कुल पद कितने हैं। तो जनरल के अंदर कुल पद है 1018 पद है। कितने पद हैं? 1018 पद है। और यहां पे मैं आपको बता चुका हूं मेल कैंडिडेट के कितने पद हैं, वो प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन देख चुके हैं। यदि फीमेल की बात करूं तो जो 8th नंबर पर, जो 8वीं रैंक पर जो फीमेल कैंडिडेट है वो क्या है, टॉप है। क्या है? उसने टॉप किया है महिला ने। और यदि 1800 से 19वीं एंडिंग, मैं आपको एग्जिट बता देता हूं, ये एक्सपेक्टेड भी है और एग्जिट भी आप मान सकते हो। यदि 1900 तक जनरल के अंदर कोई फीमेल महिला क्वालिफाई कर रही है, 1900 रैंक भी तक आपकी रैंक है, यानी 1900 से नीचे नीचे यदि आपने जनरल क्वालिफाई किया है तो आपका 100% आईए के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। और अदर विडवा डिवोर्स की आप निकाल सकते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया है। ये जो आंकड़े हैं ये हमने बहुत ही मेहनत से इकट्ठे किए हैं दोस्तों। तो जनरल के अंदर ध्यान रखना 1038 तक यदि आपकी रैंक आ रही है तो आप मेल से क्वालिफाई हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1900 तक यदि आपका नंबर या रोल नंबर शो हो रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी की अपन बात करते हैं। तो अपने पास में ओबीसी कैटेगरी आती है। कौन सी कैटेगरी आती है? ओबीसी के कैंडिडेट की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, जो सेकंड रैंक पर जो बंदा है वो ओबीसी का है और वो पूरे ऑल इंडिया या ऑल राजस्थान की मैं बात करूं तो वो टॉपर के अंदर काउंट हो रहा है। और यदि जनरल क्वालिफाई कर रहे हैं तो जनरल क्वालिफाई ओबीसी के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं? लगभग, मेरा मानना है लगभग 390 से 400 बच्चे क्या कर रहे हैं, ओबीसी के जनरल क्वालिफाई कर रहे हैं। और उनके अलावा मैं बात करूं, यदि आपकी रैंक 1537 के आसपास है
यानी 1540-45 तक की मान लेते हैं या 1550 तक की मान लेते हैं, यदि वहां तक आपकी रैंक शो हो रही है और इससे नीचे नीचे यदि आपकी रैंक है तो आपका सिलेक्शन दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है, अर्थात आप भविष्य के क्या है, सूचना सहायक है। यदि मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो फीमेल के अंदर जो 14 नंबर पे यानी 14वीं रैंक पे क्या है, अपने फीमेल कैंडिडेट है, वो अपने इंडिया या राजस्थान के अंदर टॉपर है। और फीमेल की मैं बात करूं तो 62 महिलाओं ने यहां पे क्या किया है, जनरल क्वालिफाई किया है। कितनी महिलाओं ने क्वालिफाई किया है जनरल? 62 महिलाओं ने जनरल क्वालिफाई किया है। और मैं यदि बात करूं कि कहां तक फाइनल सिलेक्शन महिलाएं लेने वाली हैं, ओबीसी की महिलाएं, यदि उनका 2000वीं रैंक से नीचे नीचे है, यानी 2000वीं रैंक से नीचे नीचे जिनका नंबर आ रहा है, जो महिलाएं क्वालिफाई हो रही है ओबीसी की, उनका 100% सिलेक्शन होने वाला है साथियों। यदि आपकी रैंक 2000 से नीचे है तब आप आने वाले भविष्य के क्या है, सूचना सहायक है। बाकी अदर वीडियो का आप निकाल सकते हैं। कितनी पोस्टें हैं, ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, लगभग 100-150 के आसपास है जिन्होंने ओबीसी से क्वालिफाई किया है। वो रैंक आप निकाल सकते हैं। यदि आपसे नहीं निकल रही है वो रैंक तो आप अपना रोल नंबर हमें व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, ताकि हम आपको उसकी डिटेल बता दें, उसकी रैंक आपको शो कर देंगे साथियों। आई होप सबके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो अपने सामने आती है ईडब्ल्यूएस। कौन सी कैटेगरी आती है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है। तो ध्यान रखना, यदि मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट, ध्यान रखना, जो टॉपर की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का टॉपर वो 3rd रैंक पर जिसका नाम है, जिसका रोल नंबर है, उसने क्या किया है, ऑल राजस्थान या ऑल इंडिया को टॉप करके, ध्यान रखना, वो भविष्य का आने वाला क्या है, सूचना सहायक है। तो इन सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक अच्छे पद पर ज्वाइन होकर अपने देश की सेवा करें और अपने कर्तव्य और निष्ठा से इस सेवा को पूर्ण करें साथियों। यदि मेल कैंडिडेट की बात करूं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से जनरल क्वालिफाई किया है, तो ईडब्ल्यूएस से जनरल क्वालिफाई करने वाले 157 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी है? 157 विद्यार्थी है। और यदि मैं लास्ट रैंक मानूं कि इसमें जो सिलेक्शन लेगा, जिसके 2488 से नीचे है और वो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, तो उसका 100% क्या होने वाला है, चयन होने वाला है साथियों। यदि मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 46 नंबर पे यानी 46वीं रैंक पे जो फीमेल है, जो महिला है, उसने टॉप किया है। किसके अंदर? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्या किया है, टॉप किया है। और जनरल क्वालिफाई कितनी महिलाओं ने किया है? तो 27 महिलाएं ऐसी है जो क्या कर रही है, आपके जनरल को क्वालिफाई कर रही है साथियों। और ध्यान रखना, अंतिम रैंक तक मतलब 3643 तक जो ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं, उनका रैंक यदि 3643 तक आ रहा है तो वो ध्यान रखना आने वाले भविष्य की सूचना सहायक होने वाली है साथियों। दोस्तों इनका आप अपनी सुविधा अनुसार निकाल सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया है उसके अनुसार आप इसका भी जो अंतिम चयन है वो निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं या अपनी रैंक का पता कर सकते हैं साथियों। आई होप ईडब्ल्यूएस के बारे में आप सभी को समझ में आ चुका होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं एमबीसी के। एमबीसी जो गुज्जर वगैरह है उनके लिए है। तो उनके टोटल आपको पता है एमबीसी के 87 पद है। कितने पद है?
कुल पदों की बात करूं तो कितने पद है? 87 पद है। इनमें से भी ध्यान रखना, जो मेल के अंदर टॉपर है वो 12 रैंक के मतलब 12वीं रैंक पर जो कैंडिडेट है उसने एमबीसी से पूरे राजस्थान के अंदर क्या किया है साथियों? टॉप किया है। क्या किया है? टॉप किया है। और ध्यान रखना, 20 ऐसे भी एमबीसी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है? जनरल क्वालिफाई किया है। क्या किया है? जनरल क्वालिफाई किया है। और एमबीसी के मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 4142 तक जिन कैंडिडेट का रोल नंबर शो हो रहा है वो सारे के सारे क्या है? आने वाले भविष्य के सूचना सहायक है साथियों। फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 146 नंबर पे जो फीमेल है, जो महिला है, उसने क्या किया है? पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में जो आईए के वैकेंसी है उसके अंदर टॉप किया है दोस्तों। किसने? 146वीं रैंक पे जो महिला है, फीमेल है, उसने। और इनमें भी एमबीसी में भी कम नहीं है साथियों। एमबीसी में यदि बात करें महिलाओं के टोटल पद तो बहुत सारे पद हैं। इनमें ध्यान रखना, 3 महिलाएं ऐसी भी है जिन्होंने जनरल क्या किया है? क्वालिफाई किया है। और जिन महिलाओं की रैंक 5817 तक, यानी 5817 या 20 तक मान सकते हो, 20 तक जो महिलाओं का रैंक शो हो रहा है, यानी रोल नंबर शो हो रहा है, उनका अंतिम रूप से चयन होने वाला है साथियों। इनका आप अपनी सुविधा अनुसार निकाल सकते हैं प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग, प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग आप इनकी भी कैटेगरी रैंक निकाल सकते हैं साथियों। ये चीज आपके सभी के समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एससी की मैं बात करूं, शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट के अंदर ध्यान रखना, एससी भी ध्यान रखना कम नहीं है। मेल की बात करें तो 9th नंबर पे, 9वीं रैंक पे जो कैंडिडेट है उसने एससी के अंदर पूरा राजस्थान, पूरा इंडिया क्या किया है? टॉप किया है साथियों। क्या किया है? टॉप किया है। और एससी के 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है? जनरल क्वालिफाई किया है। क्या किया है? जनरल क्वालिफाई किया है। और मैं बात करूं लास्ट रैंक ऑफ सिलेक्शन, मतलब अंतिम रैंक तक, मतलब 3891 तक जिन भी पुरुषों का रोल नंबर शो हो रहा है, इस रैंक के नीचे नीचे जो भी पुरुष है वो सारे के सारे अंतिम रूप से क्या बनने वाले हैं? सूचना सहायक के पद पर नियुक्त होने वाले हैं साथियों। यदि महिला की बात करूं तो 383वीं रैंक पर जो महिला है उसने एससी की कैटेगरी से क्या किया है? टॉप किया है साथियों। और 3 महिलाएं 80 के अंदर ऐसी भी है जिन्होंने जनरल क्वालिफाई किया है। क्या क्वालिफाई किया है? जनरल क्वालिफाई किया है। और 4798, मतलब 4800 तक की बात कर ले तो 4800 तक की जितनी भी महिलाएं हैं, इसके नीचे नीचे जो भी महिलाएं हैं, यानी इस रैंक से नीचे जितनी भी महिलाएं हैं, 1 से लेकर 4800 तक जिन भी महिलाओं का नाम शो हो रहा है वो अंतिम रूप से सूचना सहायक के पद पर नियुक्त होने वाली है साथियों। इसका आप अपनी सुविधा अनुसार निकाल सकते हैं। यदि आपसे नहीं निकल रहा है तो अपना रोल नंबर हमें भेज देवे, हम इनकी रैंक भी निकाल के आपको बता देंगे साथियों। आगे एसटी की बात करते हैं। एसटी की, तो एसटी के अंदर जो ध्यान रखना, पुरुष की बात करते हैं तो 170वीं रैंक पर, यानी 170वीं रैंक पर जो पुरुष है उसने एसटी से क्या किया है? टॉप किया है साथियों। क्या किया है? टॉप किया है। अर्थात एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मिलना भी चाहिए। लेकिन फिर भी एससी एसटी जो नीची जनजाति के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जनरल को क्वालिफाई कर रहे हैं, अर्थात वो भी पढ़ने में आगे है साथियों। और 21 ऐसे विद्यार्थी हैं एसटी के जिन्होंने जनरल क्वालिफाई कर दिया है दोस्तों। तो इनका सिलेक्शन तो श्योर है। और 3891 से आपके 3900 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं
3891 से 3900 तक की रैंक के जो भी विद्यार्थी हैं वो भी क्या बनने वाले हैं, जो भी मेल कैंडिडेट है, यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, वो क्या बनने वाले हैं, सूचना सहायक के पद पर नियुक्ति लेने वाले हैं साथियों। यदि फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो ध्यान रखना, टॉपर की मैं बात करूं तो 800 नंबर पे, यानी 800 नंबर पे जो रैंक है, आप 1 2 3 से चले जाना, 800 पे जो महिला है वो एसटी की कैंडिडेट है और उसने क्या किया है, पूरे राजस्थान के अंदर टॉप किया है। क्या किया है, पूरे राजस्थान के अंदर टॉप किया है। और जनरल क्वालिफाई मात्र एक महिला ने क्या किया है, यहां पे जनरल क्वालिफाई किया है, तो इनका सिलेक्शन तो श्योर है। इनको अभी हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, यदि आपका नंबर, आप एसटी की महिला हो और 6064 से लेकर 6070 तक यदि आपकी रैंक शो हो रही है तो आप दस्तावेज तैयार कर ले, आपका डीवी होने वाला है और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होने वाला है। इनका आप निकाल सकते हो, लगभग सभी इसके अंदर क्वालिफाई होंगे, जिन्होंने पास कर लिया टाइपिंग उन सभी का क्या आने वाला है, चयन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं टीएसपी एरिया की बात करूं, कौन से एरिया की, टीएसपी एरिया की, अभी तक अपन ने बात की थी नॉन टीएसपी एरिया की चर्चा की थी, अब मैं टीएसपी एरिया की चर्चा कर लेता हूं। तो फाइनल सिलेक्शन रैंक की मैं बात करूं 353 तक, आप 55 तक मान सकते हो, 355 तक जिनका भी नंबर शो हो रहा है, यानी मेल कैंडिडेट है और 355 तक यदि शो हो रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन लगभग होने के 100% चांस है साथियों। और नॉन टीएसपी की बात करें तो टीएसपी के अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, सारी की सारी महिलाओं की यदि मैं बात करूं, यदि आपकी रैंक 800 तक है तो आपका 100% सिलेक्शन है। और एससी की यदि मैं मेल की बात करूं और टीएसपी एरिया से, तो लगभग सभी का यहां पे क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है साथियों। यदि एससी फीमेल की बात करूं तो 389 यानी 390 तक आपके और रैंक यदि शो हो रही है और आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि एसटी मेल की बात करूं 557 से लेकर 560 तक यदि आपका चयन हो रहा है, आपकी रैंक शो हो रही है, तो आपका 100% यहां पे क्या है, सिलेक्शन होने वाला है साथियों। और एसटी के अंदर मैं बात करूं, एसटी के अंदर फीमेल की बात करूं तो एसटी के अंदर फीमेल लगभग सभी का यहां पे क्या होने वाला है, चयन होने वाला है। अंतिम रूप से आपका चयन होगा। अदर्स के अंदर सारे आ जाते हैं आपके, तो अदर्स के अंदर टीएसपी एरिया के अंदर जो भी है उन सभी का, लगभग सभी का क्या होने वाला है, चयन होने वाला है। दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी कट ऑफ का निर्णय हमने बहुत ही परिश्रम से पता किया है कि कौन सी रैंक तक, इसीलिए हमको क्या लग गया है, लगभग 5-6 दिन का समय भी लग गया है। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास का समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।